Hello everyone, welcome back to the YouTube channel of Famous Classes. My name is Shalak Niyotri and आज का टॉपिक हम लेके आए हैं आपके लिए जिस इज वाइवा वॉइस क्वेश्चंस ऑफ अकाउंटेंसी। हम प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए टॉपिक लेके आए हैं, तो हम सबसे पहले इसमें देखने जा रहे हैं कि हमारे मेन चैप्टर्स क्या क्या हैं। तो मेन चैप्टर्स की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारे लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारे चैप्टर जो वॉल्यूम 1 है अकाउंटेंसी टीएस गरेवाल की उससे बुक से हमने चैप्टर उठाए हुए हैं। तो सबसे पहले तो चैप्टर्स हमारे लिए दिए गए हैं गुडविल एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उसके बाद आता है हमारी बात शेयर कैपिटल पे। शेयर कैपिटल हमारा दूसरे बुक का चैप्टर है, हमारा। और शेयर कैपिटल डिवेंचर के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा थर्ड बुक का चैप्टर है। अकाउंटिंग रेशियो हमारा थर्ड बुक का चैप्टर है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा थर्ड बुक का चैप्टर है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन 9 चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन सारे चैप्टर से। ये जो आप चैप्टर्स दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। इसके बाद बात आती है कि कौन कौन से क्वेश्चंस मेन है जो हमको पढ़ने चाहिए। सो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए सब समराइज फॉर्म में लाया गया है। यहाँ पे हमारा काम ही है कि हम आपको एक रिसोर्स फॉर्म में हर एक चीज दे सकें। तो यहाँ पे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे देखिए हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया, डिफाइन कंपनी। कंपनी के बारे में बताया गया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 तो सबसेट 2020 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी मींस इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट or any previous companies act. Company is as an artificial person created by the process of law having separate legal entity with perpetual succession. It may or may not have a common seal. This is the definition of companies. Okay. अब उसके बाद हमारे पास प्रेफरेंस शेयर फॉर फीचर्स की कुछ दिए गए हैं। अब उसके बाद हमारे पास आते हैं क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चंस भी हम लेके आए, जैसे व्हाट इज मेंट बाय प्रेफरेंस शेयर्स। ये क्वेश्चन दिया गया है। व्हाट आर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। हमको आंसर अपना जो हमें वाइवा देना है उसमें हमको आंसर बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत ही समराइज वे में हमको आंसर प्रोवाइड करना है एग्जामिनर को, ताकि एग्जामिनर को ये ना लगे कि हमें कुछ आता है और एग्जामिनर को ये भी ना लगे कि हमें बहुत कुछ आता है। अगर वो हमको लगेगा उसको कि हमको बहुत कुछ आता है तो हमसे वो और टफ क्वेश्चन ही पूछ सकता है। बट मैं ऐसा तो आपसे नहीं कहूंगा कि वाइवा में आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वाइवा वॉइस सिर्फ ओरल एक होता है, ओरल असेसमेंट होता है। तो इसके बाद हमारा आता है ऑथराइज कैपिटल। क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज मेंट बाय इशूड कैपिटल दिया गया है। ये सब टर्म्स हैं जिनको हमको याद रख के चलना है। उसका सब्सक्राइब कैपिटल दिया गया है, उसके बाद सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल दिया गया है। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल दिया गया है। इशूड शेयर और कैपिटल, इशूड शेयर और कैपिटल सब्सक्राइब शेयर में क्या डिफरेंस होता है। बाय बैक ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, राइट इशू ऑफ शेयर क्या होता है, प्रेफरेंशियल शेयर क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, कॉल्स इन अरियर क्या होता है। ये कुल मिला के ये 50 क्वेश्चन तक हैं लगभग जो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। इन इन क्वेश्चन से बाहर कुछ भी नहीं आपसे पूछा जाएगा कितना। ओके। और आपको कुछ कुछ मेन एंट्रीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपको याद करके चलनी है। वो एंट्रीज भी आपसे पूछी जा सकती हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसी वीडियो में। एंड ये पूरा मटेरियल आपको हम प्रोवाइड कर देंगे अपने जो इसी वीडियो में आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पे आपको सब मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे मैंने थर्ड बुक से एक क्वेश्चन आपके एग्जांपल के लिए रखा है जिसमें लिखा गया है व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अगर मैं यहाँ पे आंसर लिखता हूँ तो 1 सेकंड में आंसर लिख रहा हूँ आपके लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अगर मैं आंसर लिखूं तो मैं लिखूंगा कि द स्टेटमेंट which shows the financial position of a company, of a company and profit and losses in the company। और साथ ही साथ ये हम इसमें ये भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन इन द कंपनी एंड द कंपनीज पोजीशन इन द मार्केट ऑल्सो।
हाँ भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं। अगर आप इतना भी बोलेंगे इंग्लिश इंग्लिश में तो वो टीचर्स को समझ में आ जाएगा। आपसे मिनिमम 5 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पर ये 5 क्वेश्चन नहीं 50 क्वेश्चन हिसाब से पूछे जा सकते हैं। और आपसे ये भी आ सकता है कितने कंपैरेटिव टूल्स हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, यही सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। और साथ ही साथ बस इससे ज़्यादा आपसे बाहर से कुछ नहीं पूछा जाएगा। और आपको कॉन्फिडेंस लेके चलना है अपने अंदर कि हाँ, मैं अगर वाइवा देने जा रहा हूँ तो मुझको कॉन्फिडेंस लैक नहीं होना चाहिए मेरा। और आपको एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्ट रखना चाहिए। और फिर उसके बाद पॉइंट्स आते हैं कि जो आपको पॉइंट्स याद रखने हैं अपने मन में कि आपको सब कुछ आता है। आपको ये नहीं लेके चलना है कि आपको कुछ नहीं आता। अगर आप वहाँ शांत बैठे रहेंगे तो टीचर ज़रूर से आपको उँगली करेगा कि हाँ, इस बच्चे को कुछ नहीं आता। आप इतना तो गुडविल तो आप करके जा ही सकते हो ना। पहली बात तो टीचर आपसे कभी पूछेगा नहीं कि आपको कौन सा टॉपिक आता है, वो आपसे मन से पूछने लगेगा। उसको जो टॉपिक अच्छा लगेगा वो आपसे उससे क्वेश्चन पूछेगा। आपको आना चाहिए, बिकॉज़ आप प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2 देने के बाद एंड पे खड़े हुए हैं, आपका एग्ज़ाम पास है, तो आपको वाइवा में आना चाहिए। बाकी मार्क्स आपको 19 18 टू 20 के बीच में ही मिलने वाले हैं। ये बात अगर आप इस वीडियो को देख के जा रहे हो तो ये बात अपने मन में कन्फर्म कर लीजिएगा। 18-20 से नीचे आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। आप चाहें तो अपनी मार्कशीट में देख लीजिएगा। और ये वीडियो में आज मैं ये कर रहा हूँ, आप कमेंट लिख सकते हैं इसमें। अगर आप रिटर्न कमेंट दे देंगे, मैं आपका मार्क्स अब जब आपकी मार्कशीट आएगी तब आप देख लीजिएगा, उससे कम आपको नंबर मिलेंगे नहीं। 18 से कम नंबर तो आपको मिलने वाले नहीं। ये बात मैं आपकी गारंटी से कह रहा हूँ, अपनी गारंटी से मैं कह रहा हूँ ये बात। ओके। और बाकी आप वाइवा देने जाइए। और अगर आपको बीएसटी और बीएसटी के वाइवा के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में चले कोई डिटेल्स चाहिए, आप इस वीडियो में कमेंट करिए, हम जरूर इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। पूरी टीम हमारी इसी के पीछे लगी रहती है कि हम समराइज वे में आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। और साथ ही साथ ये चैनल बहुत दिनों से बंद रहा है, इस चैनल पे वीडियोस वीडियोस नहीं आई हैं। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैनल को अगेन। और इसी के साथ ये चैनल कंटिन्यूस रहेगा। हर हफ्ते इसमें एक नया कंटेंट आएगा, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस चैनल से आपको फ्यूचर में भी काफ़ी सारी मदद मिलेंगी। हम कॉलेजेस के ऊपर, हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोस लेक्चर बनाते हैं, जिसमें आपको मदद मिलेगी। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस। बाय बाय, हैव अ नाइस डे and like and subscribe our channel. And if you have friends, so share this video to their friends, and bye bye.